सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है। सो हम पहले ऐसे बेसिक से हम एडवांस लेवल तक आज वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट दिया गया है log 6 टू द बेस 6। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर 1 होगा क्योंकि हमारा एक प्रॉपर्टी था log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। ये हमें क्या समझ में आता है इससे कि अगर हमारा आर्ग्यूमेंट और बेस, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसे बेस बोलते हैं, ये दोनों अगर सेम रहे तो हमेशा 1 लिखा जा सकता है। ठीक है वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। इसी के ऊपर मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है log 0.4 और 0.4। अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो इसका आंसर मिल ही गया होगा कि दैट इज़ 1, क्योंकि सेम अगेन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है log, जो कि हमारा है log 0.1 टू द बेस 10। ठीक है। ये भी हमारा बहुत सिंपल है, हम पहले बेस 10 कर लेते हैं। अगर हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा दैट 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है इसीलिए हमने 10 से डिवाइड किया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 10 है ये हमें ऊपर ले जाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा log 10 टू द बेस 10, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया 10 ऊपर ले गया। ठीक है। अब हमारा एक प्रॉपर्टी था log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। ठीक है। ये अगर हमारा आर्गुमेंट के ऊपर पावर है, ये पावर क्या है होता है, आगे आ जाता है, मतलब n आगे। ठीक है। हमारा इधर आर्गुमेंट के ऊपर पावर है, ठीक है, -1, ये क्या हो गया, आगे आ गया। ठीक है। और फिर एज इट इज log 10 टू द बेस 10, और हमारा बेस और इधर आर्गुमेंट हमें सेम मिल गया है। क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये आंसर टू -1। हमने बेसिकली इसमें क्या किया, हमने ट्राई किया कि बेस और आर्ग्यूमेंट को सेम बनाने के लिए। ठीक है। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे 2-4 तो आप लोगों को भी ये आइडिया आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्या है, log 10 टू द बेस 100। नहीं, आप लोगों को 100 देख के डरने की बात नहीं है, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ये हम क्या करेंगे, ये जो 10 है 10 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है। अब जो 100 है हम क्या करेंगे, फिर से बेस और आर्गुमेंट को सेम बनाने के लिए ट्राई करेंगे इधर। ठीक है, ट्राई करेंगे। 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। और इधर हमारा कुछ नहीं है, मतलब क्या, पावर 1 है। ठीक है। और हमारा एक इस बार आइडेंटिटी था, दैट इज log m, और इधर पावर है। ठीक है, p मतलब पावर है, और हमारा ये बेस के ऊपर पावर है। अगर हमारा आर्गुमेंट और बेस दोनों के ऊपर पावर है, हमारा क्या हो जाता है, p/q log m और a। मतलब ये जो पावर है ये 1/2 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। हमारा क्या हो गया, 1/2 log 10 बेस 10। ठीक है। उधर मेरा स्पेस नहीं था, इसलिए मैं फिर से इस लाइन को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 10 बेस 10। अब हो गया, बेस और आर्गुमेंट सेम, इंटू 1 इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 256 टू द बेस 4। इधर भी हम बेस और आर्ग्यूमेंट को सेम बनाने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है। इसके लिए पहले हम 256 को ऐसे ब्रेक डाउन कर लेंगे। ये जाएगा हमारा 4 से 4 5 जा 4 6 जा 24, और ये हो गया हमारा 64। ठीक है। अब 4
16 जा और ये 4 4 जा, ठीक है। सो कितना हुआ 1 2 3 4 है कि नहीं। सो हम क्या करेंगे लॉग, ये हमें हमेशा छोटा लिखना है, ठीक है, नहीं तो कभी कभी किसी को लग सकता है कि ये और ये सेम है, ठीक है। सो इसीलिए हमें थोड़ा सा छोटा करके लिखना है। ये हो गया हमारा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m, मतलब ये जो n है ये आगे आ जाता है। सो ये 4 आगे आ गया और log 4 टू द बेस 4, ये दोनों 1 हो गया और ये इसका आंसर 4 आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 125 टू द बेस 25, ठीक है। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत इजी है ये। हम क्या करेंगे 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये जो 25 है इसे क्या लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर। और हमारा जो एक फॉर्मूला था, हाँ, कि अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों में पावर हो तो ये दोनों आगे आ जाता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 3/2 log 5 टू द पावर 5, तो 3/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3/2, ये हो गया हमारा आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है, थोड़ा डेसिमल में लिया है, ठीक है। log 0.008 टू द बेस √5, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। अब अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, log जो 8 है 8 का हम डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 2 3 प्लेस है, सो 1000 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो 5 है इसे हम 5 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और अगर हम थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8/1000 क्या हो जाएगा 1/125 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कैंसिल करके देख सकते हैं, ठीक है। और इधर 5 टू द पावर 1/2। अब देखिए ये जो 125 है 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब, लेकिन फ़िलहाल ये जो 125 है ये नीचे है, ठीक है। सो इसे अगर हम रिवर्स करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, हमारा एक माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब 5 टू द पावर -3 और ये 5 1/2, ठीक है। अब हमें फिर से वही फॉर्मूला सेम, इधर हमारा क्या है पावर है और इधर क्या है, इधर भी पावर है, ठीक है। सो ये दोनों आगे आ जाएगा -3/1/2 log 5 टू द बेस 5, ठीक है। अब ये -3 रह गया, ठीक है, इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा 2 और ये 1, ये 1 हो गया पूरा टर्म, ठीक है। सो -6। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।